तो दोस्तों, आज पाकिस्तान से एक ऐसी खबर आई है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से पहले पाकिस्तान की कई महत्वपूर्ण जगहों पर बम तो नहीं लगा दिए। हाल ही में पाकिस्तान में धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं, जिससे पूरा पाकिस्तान हिल गया है। पाकिस्तान ने खुद इस बात को स्वीकार किया है कि उनके देश में बड़े धमाके हुए हैं, जिसके बाद उन्हें हाई अलर्ट पर रखा गया है। ये धमाके लाहौर जैसे शहर में सुनाई दिए हैं। इस बीच भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव के बीच डीआरडीओ ने एक नया सफल परीक्षण किया है, जिससे भारत की रक्षा तकनीक में बड़ी सफलता मिली है। अब चलिए दोनों महत्वपूर्ण अपडेट्स पर चर्चा करते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। पहली खबर पाकिस्तान से है, जहां पाकिस्तानी आतंकियों के ठिकानों पर भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के बाद लाहौर में धमाकों की आवाजें सुनाई दी हैं। पूरा पाकिस्तान इस पर प्रतिक्रिया दे रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार वॉल्टन एयरपोर्ट के पास कई विस्फोटों की आवाजें सुनाई दी गई हैं। हालांकि इस पर पाकिस्तान की मीडिया की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि यह सच है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की जांच एजेंसियां भी इस धमाके की पूरी तरह से जांच में जुटी हुई हैं। लाहौर जैसी महत्वपूर्ण जगह पर धमाके होना पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है, लेकिन भारत के लिए यह एक अच्छी खबर हो सकती है। यह संभवतः ऑपरेशन सिंदूर के दूसरे चरण का हिस्सा है, जिसे भारत ने पहले से ही योजना बनाई थी। जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया और पाकिस्तान के अंदर जाकर हमला किया, तो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने दुनिया के सामने कहा कि वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब उनका यह कहना है कि अगर भारत अपने कदम से पीछे हटता है तो पाकिस्तान भी पीछे हटने के लिए तैयार है। यह बयान स्पष्ट करता है कि पाकिस्तान डरा हुआ है और वह संघर्ष को बढ़ाना नहीं चाहता। अगर पाकिस्तान हमारे साथ पूर्ण युद्ध की स्थिति में आता है तो वे 5 से 7 दिनों से ज्यादा नहीं टिक पाएंगे, लेकिन इस दौरान जो नुकसान होगा उसे ठीक करने में उन्हें लगभग 50 साल लग जाएंगे। इतना ही नहीं, कुछ साल पहले F-16 की बेइज्जती के बाद अब चीनी हथियारों की भी बेइज्जती हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी एयर डिफेंस सिस्टम HQ-9 को गंभीर नुकसान हुआ है, जो भारत की तरफ से भेजी गई मिसाइलों के परिणाम स्वरूप हुआ है। पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन हमलों के कारण गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है और उसे काफी नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान ज्यादातर चीनी हथियारों पर निर्भर है, लेकिन अगर उनके आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम को नुकसान हुआ है तो यह पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका होगा। जानकारी के लिए आपको बताना चाहूंगा कि चाइनीज मेड HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जो चीन द्वारा विकसित किया गया है, दरअसल रूस के S-300 और अमेरिका के पैट्रियट सिस्टम की तकनीकों को चुराकर तैयार किया गया है। चीन ने दावा किया था कि इसकी मार्क क्षमता 120 से लेकर 250 किलोमीटर तक होती है, लेकिन इसकी रेंज इसके वेरिएंट्स पर निर्भर करती है, जैसे कि HQ-9, HQ-9B और HQ-9BE, जो अलग अलग रेंज के साथ आते हैं। ये सिस्टम किसी भी प्रकार की मिसाइल, एयरक्राफ्ट और बैलिस्टिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में सक्षम है और ड्रोन हमलों को भी आसानी से काउंटर कर सकता है। फिर भी भारतीय मिसाइलों को रोकने में यह असफल रहा। इस खबर के बाद दुनिया को एक स्पष्ट संदेश जा रहा है। जिन देशों ने चीन से हथियार खरीदने की योजना बनाई है या फिर चीन के साथ बड़ी डील्स साइन की हैं, वे अब चीन से सीधे हथियार खरीदने से बच सकते हैं। वे समझ चुके हैं कि अगर चाइनीज हथियार इमरजेंसी सिचुएशन में फेल हो गए तो पूरे देश को गंभीर नुकसान हो सकता है। इसी तरह का उदाहरण अमेरिका का है, जब उसने पाकिस्तान को F-16 दिए और भारत ने पुराने एयरक्राफ्ट से उन F-16 को गिरा दिया, जिससे अमेरिका की बहुत बेइज्जती हुई। अगर पाकिस्तान जैसे देशों को अमेरिका, चीन या तुर्की जैसे देशों द्वारा हथियार दिए जाते हैं और वे भविष्य में डैमेज होते हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी देश फिर से उन हथियारों को खरीदने का जोखिम नहीं उठाएगा। इसलिए इन देशों को यह समझना चाहिए कि पाकिस्तान जैसे गरीब देशों को सस्ते या मुफ्त में हथियार देकर वे अपने ही मार्केट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अब अगली अपडेट डीआरडीओ से है।
जब भी किसी देश में युद्ध की स्थिति बनती है, तब रक्षा प्रयोगों को बड़े स्तर पर शुरू किया जाता है। हाल ही में DRDO ने मध्य प्रदेश के शोएब पूर्व परीक्षण स्थल में भारत द्वारा विकसित स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला सफल परीक्षण किया है। यह प्लेटफॉर्म आगरा स्थित एरियल डिलीवर रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टैब्लिशमेंट द्वारा तैयार किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने भी इसे महत्वपूर्ण बताया है कि यह तकनीक भारत के रक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। अगर विस्तार से बताएं तो यह एयरशिप एक विशेष पेलोड के साथ लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच सकती है और इसकी उड़ान लगभग 62 मिनट की होती है। इस दौरान मिले आंकड़ों का उपयोग भविष्य में उच्च ऊंचाई वाले एयरशिप मिशनों और उच्च गुणवत्ता वाले सिमुलेशन मॉडल विकसित करने में किया जाएगा। इसके अलावा उड़ान के दौरान एनक्लोजर प्रेशर कंट्रोल और इमरजेंसी डिफ्लेशन सिस्टम की भी जांच की गई है। परीक्षण के बाद इस पूरे सिस्टम को मंजूरी दे दी गई है। अब अगर हम इस सिस्टम के इस्तेमाल की बात करें तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो धरती से काफी ऊंचाई पर जाकर कई तरह की खुफिया जानकारी आसानी से एकत्रित कर सकता है, जिसे हम ISR यानी इंफॉर्मेशन, सर्विलांस और रिकॉग्निशन कहते हैं। इस एक्सपेरिमेंट के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो इस तरह की तकनीक और विशेष रूप से स्वदेशी तकनीक के मालिक हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने भी DRDO को बधाई देते हुए कहा कि यह प्रणाली भारत की ISR क्षमताओं को और अधिक बढ़ाएगी और यह देश के रक्षा क्षेत्र में खासकर आत्मनिर्भर भारत मिशन को आगे बढ़ाने में बहुत सहायक होगी। भविष्य में यह एयरशिप निगरानी, संचार और आपातकालीन स्थितियों में विभिन्न स्थानों की मॉनिटरिंग के लिए उपयोग की जाएगी। भारत ने अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े कदम उठाए हैं, चाहे वह IMF से बातचीत हो, पाकिस्तान का पैसा रोकने के लिए डिजिटल स्ट्राइक करना, उनके प्रधानमंत्री द्वारा कई YouTube चैनल्स पर बैन लगाना, सभी प्रकार के इंपोर्ट एक्सपोर्ट रोकना या चिनाब नदी का पानी रोकना। इसके बावजूद पाकिस्तान ने कुछ ही दिनों में 12वीं बार सीज फायर नियम को तोड़ने की कोशिश की है, जो कि LOC पर तय किए गए सीज फायर का उल्लंघन है। यह निश्चित रूप से भारत के लिए एक चुनौती है और पाकिस्तान के खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। यह तो मात्र छोटी छोटी कार्रवाइयां हैं, भारत ने बड़ी कार्रवाई की तैयारी भी कर ली है। अब अगली अपडेट में रूस से खबर आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ कल फोन पर बातचीत की है और बताया जा रहा है कि पुतिन कुछ दिनों बाद भारत आ सकते हैं। यह उनका भारत आना ऐसे समय में हो रहा है जब पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव चरम पर है। इस स्थिति में पुतिन की कोशिश चीन को अपने पक्ष में लाने की हो सकती है, जो भारत को एक अतिरिक्त लाभ दे सकती है। रूस की यह यात्रा भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वैश्विक राजनीति में भारत को एक नए दृष्टिकोण से देखा जा रहा है। भारत के करीबी मित्र रूस ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत का समर्थन करने का ऐलान किया है। इससे पहले पुतिन ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और प्रधानमंत्री मोदी जी को संवेदनाएं व्यक्त की थीं। आपका इन दोनों खबरों पर क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। भारत के ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वंदे मातरम।